चाय वर्सेस कॉफी स्विमिंग पूल। एक गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों ही बेरोजगारी के कारण बड़े ही परेशान थे। यार, पढ़ाई भी कंप्लीट हो गई, अब क्या किया जाए। तो ही कुछ बता यार, मेरा दिमाग तो हैंग हो रखा है। पापा का बिजनेस ठप चल रहा है, खुद के बिजनेस का कोई आइडिया नहीं है, जॉब की कोई गारंटी भी तो नहीं है। हाल तो मेरा भी कुछ ऐसा ही है। 1 महीने से 120 इंटरव्यू दे चुका हूँ, एक में भी सेलेक्ट नहीं हो पाया। लोग अपने छत पर पल्ली डालने के लिए भी नहीं बुला रहे अब तो। हाँ ना, बचपन में तो कोई भी कोई काम बोलता था तो 2-4 रुपए तो मिल ही जाते थे। यार, अब बात 2-4 रुपए की नहीं, 2-4 लाख की है। महीने में इतना भी नहीं कमाएंगे तो बीवी कैसे मिलेगी। हाँ यार, 24 के तो हो गए हैं, शादी नहीं किए तो कुछ सालों में हम बूढ़े हो जाएंगे। कुछ तो काम ढूंढना ही पड़ेगा यार। फिर दोनों ही काम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन कोई भी उन्हें काम देने के लिए तैयार नहीं होता। वहीं राहु के घर पर। क्या हुआ बेटे, ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, अब क्या करने का विचार है। पापा, जॉब तो मिल नहीं रही है, शादी ही करा दो। कौन बुड़बक तुझे अपनी बेटी देगा। अरे हर कोई आजकल पढ़े लिखे के साथ अच्छा कमाने वाला अमीर दामाद ढूंढता है। काम ही नहीं मिल रहा तो कमाऊं कैसे। मेहनत करके काम नहीं करेगा तो इस घर में भी जगह नहीं मिलेगी। वहीं केतु के घर। बेटा, आखिर कब तक यूं बाप की कमाई पर पलेगा। शर्म कर, कल को तेरी भी फैमिली आगे बढ़ेगी तो उन्हें कैसे पालेगा। अरे यार माँ, वैसे भी टेंशन है और परेशान ना करो। अरे शर्म कर शर्म, 24 साल बाप की कमाई खाई है, अब जा बाप को कमा कर दे। अब जब बाप को कमा कर देने की उम्र हुई है तब भी घर के पैसों पर ही पल रहा है। क्या फायदा ऐसी औलाद का। फिर केतु माँ की बातों से परेशान होकर घर से निकल जाता है। मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। वहीं दोनों दोस्त गांव के बाहर मिलते हैं। क्या हुआ, घर वालों की गाली सुनकर आया ना। हाँ यार, तेरा भी तो चेहरा उतरा हुआ है, क्या हुआ। जो तेरे साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। जॉब तो मिलने से रही, क्यों ना हम कोई बिजनेस शुरू करें। आजकल न्यूज में बहुत आ रहा है कि ग्रेजुएट होने के बाद भी लोगों के पास जॉब नहीं है, इसलिए वो खुद का कोई ठेला शुरू कर रहे हैं। कोई चाय बेच रहा है तो कोई दूध। सब MBA चाय वाले से इंस्पायर्ड लगते हैं। इंस्पायर्ड तो मैं भी हूँ, लेकिन ठेला वेला नहीं बनाना यार। हमेशा से सुनते आया हूँ कि पढ़ ले नहीं तो ठेले वाला ही बनेगा, इसलिए तो मैंने पढ़ाई की कि ठेला वाला ना बनना पड़े। बात तो तेरी सही है यार, लेकिन क्या किया जाए अब। तभी दोनों पास में देखते हैं कि कुछ लोग तालाब में नहा रहे हैं। भाई, मेरे पास ना एक आइडिया है, क्यों ना हम चाय कॉफी का बिजनेस शुरू करें। फिर से ठेला? नहीं रे बाबा, स्विमिंग पूल। मेरे पापा का पुराना वाला फार्म हाउस खाली पड़ा है, वहाँ 2 बड़े बड़े स्विमिंग पूल हैं। वहाँ हम चाय और कॉफी का बिजनेस शुरू करते हैं। हम वहाँ आने वालों के लिए टिकटिंग प्राइस रखेंगे, और अब तो छुट्टियाँ भी आने वाली हैं तो मुनाफा भी डबल हो जाएगा। भाई, तेरी बात में दम तो है। जिसके बाद दोनों दोस्त केतु के फार्म हाउस पर जाते हैं और दोनों स्विमिंग पूल को साफ करके उसे चाय और कॉफी से पूरी तरह भर देते हैं। जिसके बाद दोनों पूरे गांव में अपने चाय और कॉफी स्विमिंग पूल का प्रचार करवा देते हैं। जिसके बाद लोग चाय और कॉफी का आनंद उठाने के लिए बड़े ही तेजी से वहां आते हैं, और चाय पसंद करने वाले चाय के स्विमिंग पूल में डुबकी लगाते हैं, तथा कॉफी पसंद करने वाले कॉफी का आनंद उठाते, जिससे उनका बिजनेस चल पड़ता है और दोनों खूब पैसे कमाते हैं और बड़ा घर लेते हैं। जिसके बाद दोनों की शादी धूमधाम से होती है और गांव में वो चाय और कॉफी स्विमिंग पूल वाले के नाम से फेमस हो जाते हैं। लालची पिज्जा वाला। एक गांव में 2 दोस्त रहा करते थे, भुवन और शुभम। दोनों ही काम ढूंढ रहे होते हैं,
लेकिन लाख कोशिशें करने के बाद भी उन्हें कहीं काम नहीं मिलता, जिस कारण दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। शुभम, क्यों ना हम खुद का कोई व्यापार शुरू करें? लेकिन उसके लिए तो बहुत पैसे लगेंगे, और तुझे तो पता है यार मैं कितना गरीब हूँ। तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। मैं पैसे लगाता हूँ, तू बस मैनेजमेंट देख ले, फिर जो भी मुनाफा होगा लागत निकाल कर आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है यार, थैंक यू। लेकिन हम बिजनेस कौन सा करें? कुछ यूनिक, जिसके लिए लोग जल्दी से आकर्षित हो जाएं। पर ऐसा क्या हो सकता है? तभी भुवन को याद आता है कि एक बार वो पिज्जा खाने गया था। रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ थी कि उसे 1 घंटे लग गए थे पिज्जा मिलने में। पिज्जा पिज्जा का लोगों में बड़ा ही क्रेज है, लोग बहुत चाव से खाते हैं उसे। भाई मुझे आज भी याद है, मैं उसके लिए 1 घंटे वेटिंग में रहा था। अगर ऐसा है तो फिर हम पिज्जा शॉप ही खोलते हैं। फिर दोनों मिलकर पिज्जा शॉप खोलते हैं, जहां का मैनेजमेंट शुभम संभालता है और भुवन सारे खर्चे और सामान वगैरह लाने का जिम्मा लेता है। वहीं कुछ ही दिनों में उनकी पिज्जा शॉप अच्छी खासी चलने लगती है। लोग दूर दूर से उनके दुकान का पिज्जा खाने के लिए आया करते। यार तूने सही कहा था, लोग तो पिज्जा के दीवाने हैं। हाँ, बस कुछ दिन और फिर अच्छा खासा प्रॉफिट निकलेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। 2 महीनों में उनके यहाँ से इतना पिज्जा बिकता है कि उनकी लागत से 10 गुना ज्यादा मुनाफा मिलता है। भाई ला अब मेरा हिस्सा दे। कैसा हिस्सा? भाई बिजनेस का हिस्सा, हम पार्टनर हैं और इसमें सारा खर्चा मैंने ही किया है। क्या प्रूफ है तेरे पास? भाई दोस्त बोलकर दुकान में पैर क्या रखने दे दिया? तू तो मालिक समझने लगा खुद को। चल निकल यहाँ से, ये मेरी दुकान है। इस तरह शुभम भुवन को उसका हिस्सा दिए बिना उसके साथ धोखाधड़ी करके उसे दुकान से निकाल देता है। इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं अगले दिन शुभम की दुकान पर एक आदमी आता है। अरे ओ पिज्जा वाले, मुझे रोजाना एक जाइंट पिज्जा चाहिए, क्या तुम दे पाओगे? उसे बनाने में तो बहुत समय लगता है, और उसे बनाने गया तो मैं लोगों को पिज्जा बनाकर नहीं खिला पाऊंगा। कितना कमाते हो दिन का? 25,000। मैं 50,000 दूंगा। बस 1 हफ्ते तुम इनको पिज्जा ना देकर रोजाना मुझे एक जाइंट पिज्जा बना कर दो। फिर शुभम वैसा ही करता है, उसे शुभम की दुकान के सामने ही रखवा देता है। आओ 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 गांव वालों, 100 रुपए का पिज्जा 50 में खाओ। वहीं चेतन की बातें सुनकर लोग वहां 50 रुपए देकर बड़े ही शौक से पिज्जा खाते। कितना मूर्ख है, खुद का ही लॉस करवा रहा है। ऐसे ही रोजाना चेतन शुभम से जाइंट पिज्जा लेता और उसी के दुकान के सामने हाफ रेट में बेचता, और हफ्ते के आखिरी 2 दिन तो लोगों को मुफ्त में पिज्जा खिलाता। उसके बाद चेतन वहां से गायब हो जाता है। वहीं अगले दिन, अरे ओ भाई, एक पिज्जा तो देना, ये लो 50 रुपए। 100 पिज्जा 100 का है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? दुकान में 100 का और दुकान के बाहर रखकर 50 में बेचते हो, और हमें क्या भिखारी समझ रखा है? 2 दिन से तुम मुफ्त में पिज्जा खिला रहे थे। वो मैं नहीं था। तुम्हारी दुकान के सामने कोई और पिज्जा बेचेगा क्या? तुमने हमें मूर्ख समझ रखा है। वहीं गांव वालों को लगता है कि शुभम उनके साथ फ्रॉड कर रहा है, जिस कारण वो उसे खूब पीटते हैं और उसकी दुकान भी तोड़ देते हैं। जिसके बाद कोई उसके दुकान पर पिज्जा खाने नहीं जाता, और लॉस में आकर वो दुकान बंद करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद भुवन चेतन का शुक्रिया अदा करता है और उसी जगह अपनी पिज्जा शॉप खोलकर लोगों को पिज्जा बेचकर आराम से पैसे कमाता है।